साथियों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को एक्सेल पर सिखाने वाले हैं कि जिस तरीके से बैंक में हम लोग स्टेटमेंट लेने जाते हैं, मतलब जिस तारीख को पैसा जमा किया या किसी तारीख को पैसा हमने बैंक से निकाला, मतलब डिपॉजिट किया या तो फिर क्या किया है हमने विड्रॉ किया है, तो वो एक हमारा डिटेल निकल करके आता है, उसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। उसी बैंक स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन से फार्मूले की ज़रूरत होती है या फिर उस तरीके के फॉर्मेट को किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बैंक स्टेटमेंट। हमें क्या करना, हम हमेशा आपको एक चीज़ बताते हैं कि हमको दो रो और कॉलम को क्या कर लेना है, सिलेक्ट करके इस तरीके से मर्ज कर लेना। जहाँ तक आपको चाहिए, मतलब जितने भी कॉलम आपको चाहिए वहाँ तक की आपको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है होम मेन्यू के अंतर्गत मर्ज एंड सेंटर। जब आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे तो जो रो और कॉलम आपने सिलेक्ट किए थे वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जिस चीज़ को बना रहे हैं, जैसे आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बैंक स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। अगर कैपिटल में आपको लिखना है तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लेना है। फिर आपको क्या लिख लेना, बैंक स्टेटमेंट लिख लेना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम मेन्यू में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बोल्ड का। शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ भी होती है। अगर आपको शॉर्ट की नहीं पता है तो होम मेन्यू पर जाने के बाद बोल्ड पर क्लिक कर देना है। जब आप बोल्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको इंक्रीज फॉन्ट मिल जाता है, यहाँ से फॉन्ट का साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने इतना इंक्रीज कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो बैंक स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि आपको एक डेट ज़रूर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट के बाद आपको डिटेल से एक ऑप्शन मिलता है, तो डिटेल से यहाँ पे लिखना है कि किस तरीके से आपने पैसे को जमा किया, किस तरीके से पैसे को निकाला, वो चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे कॉलम पर आते हैं, उसमें लिखेंगे डेबिट। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट लिखते हैं। उसके बाद हमको इसी कॉलम के अंदर क्या करना है, दूसरी लाइन से ब्रैकेट लगा करके विड्रॉ लिखना है। तो अल्ट के साथ आपको इंटर करना है। अल्ट के साथ आप इंटर करेंगे और शिफ्ट के साथ 9 दबा के ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, विड्रॉ लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, विड्रॉ लिख दिया, मतलब पैसे को निकालना, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर आगे चले जाते हैं। अब इस तरीके से आ रहा तो क्या करेंगे, कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ये सही हो जाएगा। जितना आपको चाहिए उतना आप इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, डीआर लिखना है हमको, मतलब विड्रॉ का मतलब क्या होता है, डीआर, डेबिट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, क्रेडिट लिखना है। क्रेडिट के लिए फिर अल्ट के साथ क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, यहाँ पे हमको डिपॉजिट लिख देना। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने डिपॉजिट ऑप्शन डिपॉजिट लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको सही करना होगा, थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लेंगे कॉलम को तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें CR लिखना है। उसके बाद लास्ट में जो कॉलम मिलता है उसमें हमें बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो एक कॉलम हमने ज़्यादा कर लिया ना, तो यहाँ पे दोबारा से मर्ज एंड सेंटर पर गए, फिर दोबारा से जहाँ तक हमको करना वहाँ तक सिलेक्ट किया और मर्ज कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ से खींच करके रोको, थोड़ा सा उस सेट हो चुका है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये भी बोल्ड हो जाए, तो यहाँ पे जा करके हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो यहाँ पे कलर करना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम येलो लगा सकते हैं और यहाँ पे जा करके हम कलर दूसरा लगा सकते हैं, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे हमको लाइन चाहिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर पर चले जाएंगे। होम मेन्यू में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑल बॉर्डर का, यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, आपको सीट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेट लगाना है। डेट हमें लिखने के लिए एक शॉर्ट की एक फार्मूला भी होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप कॉलन लिखते हैं इस तरीके से आ जाएगी। अब इसका अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल पर जाकर के आप फॉर्मेट भी सेल कर, यहाँ पे नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट सेल पे चले गए। फॉर्मेट सेल पे जा कर के यहाँ पे आप जाएंगे नंबर पर
यहाँ पे आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मान लिया हमको 4 मार्च या जिस तरीके से भी लगाना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको ये चाहिए, ओके करा लो। तो क्या कर दिया, 5 मार्च 2025। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ तक की ड्रैग कर देंगे तो जो डेट है वो हमारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखना है कैश। कैश मतलब हमें किस तरीके से पैसे को हमने जमा किया, तो वो हमने लिख दिया कैश। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट वाले कॉलम पर आए और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हाँ हम 50,000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, तो 50,000 रुपया डिपॉजिट में लिखा। अब अगर हमने बैंक में 50,000 रुपया डिपॉजिट किया तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए क्रेडिट, कि योर अकाउंट इज क्रेडिट, कि आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो उसके लिए हमको एक फार्मूला लगाना होता है। वो फार्मूला क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। फार्मूले का ही काम होता है एक्सेल में। यदि आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं तो एक्सेल पर आप कहीं पर भी अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। फार्मूला लगाने से सबसे पहले जो हमको साइन लगाना होता है वो इक्वल का। उसके बाद हमको इफ लिखना है और फिर ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद जो है हमें लिखना है इज नंबर। क्या लिख देना है, इज नंबर आपको लिख देना है। इज नंबर आप लिखेंगे, ब्रैकेट फिर से लगाएंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू लेना है। तो आप क्या करेंगे, जिस कॉलम में आपने 50,000 लिखे उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू तो ले ली, उसके बाद हमको कॉमा लगा देना है और इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। अब ये पूछ रहा है कि अगर सही या गलत है जो भी चीज़ें, वैल्यू इफ ट्रू, यदि वैल्यू कोई तुम्हारी ट्रू है तो वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए CR। क्या लिख के आना चाहिए, CR, और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि वैल्यू इज फॉल्स। यदि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो हमने लगाया इन्वर्टेड कॉमा, तो वो कॉलम हमारा ब्लैंक रहना चाहिए। ब्लैंक मतलब वहाँ पे कुछ भी लिख करके ना आए, और एक बार फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा DR या CR के लिए। ठीक है, अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे CR लिख करके आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो CR लिखा है वो नीचे तक अगर फार्मूला होना चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, इस कर्सर को पकड़ करके इसे खींच देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला जहाँ तक कि हमने ड्रैग किया वहाँ तक की लग चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर फार्मूला बार में जाएंगे, देखेंगे फार्मूला लिख के आएगा। बल्कि यहाँ पे CR लिख के नहीं आया उसके बावजूद, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट मतलब ड्रैग कर दिया, तो फार्मूला उसमें ऑटोफिल हो चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे बैलेंस आए। बैलेंस के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल लगाना है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो हमारा अमाउंट है, हमने जो पैसा बैंक में जमा किया, और इंटर कर देना। तो जो यहाँ पे वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमारे यहाँ पर भी आ जाती है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारा मतलब टोटल बैलेंस बैंक में कितना है, 50,000 रुपया। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं फिर से डिटेल्स पर। अगली 6 मार्च को हमने क्या किया, ATM के द्वारा कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे। ठीक है, डेबिट करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ से हमने 20,000 रुपया निकाल लिया, लिख दिया ना 20,000। आगे हम जाते हैं DR वाले कॉलम पर। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना, तो फार्मूला हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है उसके सामने भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गए, इक्वल लगाया और इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इज नंबर। क्या लिख दिया, इज नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये पूछेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। जैसे आप वैल्यू लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, आगे ये पूछेगा वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करेंगे, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। वैल्यू इफ़ ट्रू अगर है तो वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, DR। तो यहाँ पे हमने लिख दिया DR। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्लोज कर दिया। फिर अभी आगे ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर ये पूछ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, यदि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो क्या आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया। वही चीज़ जो हमने अभी आपको बताई थी, अगर जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है कॉलम या सेल को, वहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए इस कॉलम में DR। यदि वहाँ पे नंबर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर्स नहीं आ रहा है कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, ब्लैंक कॉलम आना चाहिए। तो एक बार और इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, और जैसे ही आप इसको इंटर करोगे तो ये तुरंत बता देगा कि ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए बता देगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के हम
खींच देंगे यहाँ तक की। अब जहाँ पे नंबर्स लिखा था वहाँ पे DR आ चुका है। तो इस तरीके से इतना काम तुमने कर लिया। अब हमको दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला दोबारा से हमको बैलेंस का लगाना है। बैलेंस का फार्मूला इसलिए लगाना है क्योंकि अगर हमने बैंक में 50,000 डिपॉजिट किया, 20,000 विड्रॉ किया, बचना चाहिए था 30,000 रुपया। तो उसके लिए हमें जब फार्मूला लगाएंगे तब ये सही बताएगा कितना बचा है और कितना आपने जमा किया। अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर हम बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, इस 50,000 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लस लगाते हैं। अब इसके सामने वाले कॉलम को, मतलब डिपॉजिट वाले कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये कि इस वाले कॉलम में कहीं पर भी कोई नंबर लिखा जाए तो इस बैलेंस में जुड़ना चाहिए। मतलब डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉलम के अंदर, सेल के अंदर अगर नंबर कोई भी लिख देते हैं वो इसमें जुड़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं। और अगर हम इस वाले कॉलम में कोई भी नंबर इधर लिखते हैं सेल के अंदर, मतलब C कॉलम में कोई भी नंबर्स हम लिख देते हैं तो वो नंबर्स माइनस होना चाहिए। और बस उसके बाद आपको इंटर कर देना है। अब आप देखेंगे 50,000 जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे, 20,000 विड्रॉ किए हैं, बचे कितने, 30,000। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और खींच देंगे। ठीक है। अब इस तरीके से आपको लास्ट तक दिखाएगा कि 30,000 रुपया आपके अकाउंट में बैलेंस है। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। फिर से हमने लिख दिया कि केस में गए और यहाँ पे आते हैं, डिपॉजिट में आए और हमने कहा कि चलो 5,000 रुपया हमने बैंक में जमा किया। जैसे ही आप इसमें 5,000 रुपया लिख करके इंटर करोगे तो ये बता देगा कि और अकाउंट इज क्रेडिट, और 30,000 थे और 5,000 जमा करने के बाद आप देख सकते हो 35,000 हो चुके हैं। यदि आप फिर से जमा करना चाहते हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने फिर से कैश में बैंक में जा करके फिर से आपने 8,000 रुपये जमा किए। जैसे आप इंटर करोगे बता देगा योर अकाउंट इज क्रेडिट, और किस तारीख को, 8 मार्च को कैश में आपने 8,000 रुपये जमा किए तो आपके अकाउंट में हो चुके हैं 43,000 रुपये। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाते हैं और हमने क्या किया, ATM के द्वारा मान लेते हैं कुछ पैसे निकाले। यहाँ से मान लिया तुमने 15,000 रुपये निकाल लिए। जैसे आप 15,000 निकाल करके इंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 15,000 जैसे निकाले, यहाँ पे क्या लिखे है, DR, मतलब अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट हुआ। तुम्हारे अकाउंट से 15,000 रुपये माइनस हो चुके होंगे। इधर आप बैलेंस में देखेंगे तो तुरंत कितने बचे हुए हैं, 28,000। तो इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आपसे जानकारी पूछ रहा है, आसानी से बता सकते हो कि 50,000 यहाँ पे जमा किए थे, ठीक है, 20,000 निकाले तो कितने बचे, 30,000 बचे। फिर 5,000 जमा किए, 35 हो गए। फिर 8,000 जमा किए, 43 हो गए। फिर 15,000 निकाल लिए हमने ATM के द्वारा, कितने बचे, 28,000। अब DR CR भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है। इधर क्यों नहीं आया, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे गए, मान लेते हैं कि आपने फ़ोनपे के द्वारा, फ़ोनपे रिसीव किया किसी के द्वारा, REC लिख दिया, ठीक है, रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा इसे क्लिक कर दोगे और सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से फ़ोनपे के द्वारा रिसीव किया, मान लिया रिसीव किया, इसका मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, मान लिया 5200 रुपये किसी ने भेजे तुम्हारे पास, तो कितने हो गए, 33,200, अकाउंट इज क्रेडिट। अब तुमने क्या किया, गूगल पे, GPay कर दिया, मतलब गूगल पे कर दिया है, गूगल पे कर दिया, यहाँ से किसी दूसरे के पास गूगल पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र किया आपने, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया 25,000 रुपये। जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पे DR लिख के आएगा और आपका अकाउंट बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पे आपको बता देगा कि 8,200 रुपये बचे हुए हैं। फिर यहाँ पे गए, आपने कैश के द्वारा बैंक गए आप, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 10,000, 12,000, 15,000, मान लिया 13,500 रुपया जमा किया। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये बता देगा योर अकाउंट इज क्रेडिट, और आपका हो चुका है 21,700 रुपया। इस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट एक्सेल पर तैयार कर सकते हो और आप बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिटिंग करना चाहो तो यहाँ पे गए आप, इस तरीके से यहाँ पे जा कर के आप कलर वगैरह कर सकते हो, जो आपको कलर सही लगे वो कलर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आपको बोल्ड करना है, यहाँ होम मेनू पे जाने के बाद यहाँ से बोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है। इस तरीके से हम बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस तरीके की वीडियो और भी देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या करेंगे, एक्सेल की हर एक शीट जिस तरीके से बनाई जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें।